जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगा स्प्लीनोमेगाली, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं तिल्ली या पलीहा। पलीहे का बढ़ जाना। नॉर्मल साइज़ जनरली 8 से 12 सेंटीमीटर तक होता है। वो एक नॉर्मल साइज़ हुआ। अगर 12 सेंटीमीटर से अगर अधिक हो गया तो स्प्लीनोमेगाली हम लोग उसको बोलेंगे, यानी स्प्लीन का साइज बढ़ जाना। स्प्लीन जो कहाँ पे रहता है हम लोग कैसे समझेंगे, तो ये बाएं साइड जो हुआ ऊपरी हिस्सा जहाँ पे पेट होता है, पेट के बस जस्ट ऊपर में जहाँ पे हम लोग का जो रिब्स है, 9th रिब्स है, उस हिस्सा में दर्द होगा। और ये दर्द कभी कभी आपका जो है ये क्लेविकल बोन तक जाएगा, और कभी कभी आपके बाएं शोल्डर में भी अगर दर्द होता है तो हम लोग समझेंगे कि आपको स्प्लीनोमेगाली हो गया है। उसको हम लोग कैसे समझेंगे, लक्षण उसका क्या है? तो पहला लक्षण है कि अगर आपको कोई इन्फेक्शियस डिजीज बार बार होता है, जैसे में आपका मलेरिया है, अगर आपको बार बार मलेरिया होता है तो उसके वजह से भी आपको जो है ये स्प्लीनोमेगाली हो सकता है। दूसरा कारण है, अगर कोई शराब पीता है, अधिक शराब का सेवन करता है, तो उस कंडीशन में भी आपका लीवर सिरोसिस होता है। लीवर सिरोसिस होने के बाद जो है आपको स्प्लीन भी डैमेज होता है और स्प्लीनोमेगाली हो जाता है। तीसरा है, सबसे इम्पोर्टेंट है, दूषित खाना। वैसे पदार्थ नहीं खाएं जो आपका अनहाइजेनिक हो, बिल्कुल गंदा हो, ज़्यादा तेल मसाला वाला हो, उसमें बहुत सारे लाल मिर्च का पाउडर यूज किए गए हों, या अधिक मसाले यूज किए गए हैं, तो वो भी, उससे भी आपको स्प्लीनोमेगाली होता है। चौथा है कोई वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन किसी तरह का भी हो सकता है। अगर वो भी अगर आपको होता है तो एक कारण वो भी है आपको स्प्लीनोमेगाली होने का। पांचवा कारण है, अगर हार्ट में यानी हृदय में, अगर आपको हार्ट का आखिरी हिस्सा में, अंदरूनी हिस्से में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन अगर हो गया है तो उस कंडीशन में भी आपको स्प्लीनोमेगाली हो सकता है। लक्षण हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहला लक्षण है कि आपको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द रहेगा, भारीपन रहेगा, और दर्द जो है आपको ऊपर कंधे की ओर जाएगा, और इस क्लेविकल बोन के पास भी दर्द होगा, क्योंकि ये आपका जो है स्प्लीन जो है ये क्लेविकल के निचली हिस्सा में होती है। दूसरी चीज़ है, जब आप खाना खाने बैठेंगे, भूख तो बहुत लगा रहेगा, लेकिन आपको खाने की इच्छा एकदम नहीं होगा, या एक आध दो बाइट खाते हैं आपको लगेगा कि अब मेरा पेट भर चुका है। तीसरा है, अगर आप थोड़ा भी खाएंगे तो खाने के बाद आपका जो है पेट भारीपन रहेगा, पेट बहुत लगेगा कि बहुत ज़्यादा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसका इम्पोर्टेंट जो पार्ट है कि स्प्लीनोमेगाली को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, होने के पीछे जो कारण है, कारण को हम लोग समझेंगे तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत बेहतर ढंग से होगा। और आप डाइट रिस्ट्रिक्शन, आप जो आपको डॉक्टर जो आपको ट्रीटमेंट करेंगे, जो आपके लक्षण के आधार पे जो आपका डॉक्टर जो आपको बताएंगे, जैसे अगर शराब पीने से हुआ है तो आपको शराब को छोड़ना पड़ेगा। अगर किसी बाहरी मतलब अगर आपको दूषित खाना खाने से हुआ है तो आपको उस दूषित खाना को बंद करना पड़ेगा। अगर मलेरिया से हुआ है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन का। तो सबसे पहला मेडिसिन है सियोनोथस। दोस्तों, ये स्प्लीनोमेगाली का सबसे बेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा दूसरा मेडिसिन है आपका चाइना चाइना ऑफिनलिस। उसको हम लोग क्यू में भी दे सकते हैं और 200 भी पोटेंसी में दे सकते हैं। चाइना ऑफिनलिस दोस्तों, जिस पेशेंट को बार बार मलेरिया होता है वैसे पेशेंट को हम लोग चाइना ऑफिशियलिस प्रिस्क्राइब करते हैं। तीसरी दवा है आपका चिन्नियम सल्फ। चिन्नम सल्फ जो भी है वो भी, जिसका हिस्ट्री में, बैकग्राउंड में आपका मलेरिया अगर रहता है तो हम लोग उस कंडीशन में भी यूज करते हैं।
चौथा मेडिसिन नंबर 2, क्वारकस। क्वारकस वैसे लोग जो लोग अल्कोहलिक हैं, जो लोग नशा बहुत करते हैं, दारू छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्वारकस मेडिसिन जो है दारू छोड़ने में भी हेल्प करेगा। और एक पांचवी मेडिसिन है नाइट्रोम्यूर। वैसे लोग जो लोग काफ़ी पतले दुबले हैं, कंस्टिट्यूशन बहुत उनका लंबे हैं, पतले दुबले हैं और नमक बहुत अधिक खाते हैं, वैसे लोगों के लिए, या कुछ इन्फेक्शन उसका, कुछ लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जिसके बाद उसको स्प्लेनोमेगाली हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग नाइट्रोम्यूर प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपका डॉक्टर के सलाह के अनुसार, बीमारी के लक्षण के अनुसार लेना उचित रहेगा। थैंक यू सो मच।